मनुष्य का असली स्वभाव उसकी परिस्थितियों में छिपा होता है, और जब वह दबाव में होता है तो उसकी असलियत उजागर होती है। मनुष्य के दिल में अच्छाई और बुराई दोनों का साम्राज्य होता है, और यह उसकी खुद की इच्छाओं पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को समझ लेते हैं, तब हम उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा वह हमें नष्ट कर सकता है। हर समाज में एक नियम होता है, लेकिन वह नियम कभी भी एक बारगी नहीं होते। उन्हें हमेशा मानवीय मूल्यों से ही जांचा जाता है। शक्ति किसी को भी भ्रष्ट नहीं करती, बल्कि यह केवल उस व्यक्ति की असली प्रवृत्तियों को उजागर करती है जो उसे प्राप्त करता है। हमारी सच्ची पहचान तब सामने आती है जब हम अकेले होते हैं और हमें कोई बाहरी दबाव नहीं होता। मनुष्य का मानसिक परिपक्वता उस पर निर्भर करती है कि वह अपने भीतर के राक्षसों से कितनी सच्चाई से सामना करता है। अक्सर हम अपने भीतर के अंधकार से डरते हैं, लेकिन यही वह जगह है जहां से हमारा असली रूप सामने आता है। कभी कभी जो चीज हमें सबसे अधिक आकर्षित करती है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हमें खुद को और समाज को समझने के लिए कभी न कभी अपने भीतर की गहराइयों में उतरना पड़ता है। जब हम अपनी आंतरिक अंधकार से डरने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं, तब ही हम सच्चे रूप में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। समाज की बेड़ी से मुक्ति पाने का अर्थ केवल स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अपने भीतर के असुरक्षा को पहचानने का भी है। मनुष्य का स्वभाव जितना भी सभ्य हो, वह कभी न कभी अपने भीतर के जंगली इंसान को छोड़ सकता है। हमारे आंतरिक संघर्षों की शुरुआत हमारे विचारों से होती है, और वही हमारे बाहरी कार्यों को प्रभावित करती है। सभ्यता केवल बाहरी रूप से संरक्षित होती है, भीतर से हर इंसान अपने आदिम स्वभाव के साथ रहता है। हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं, और यही हमारी असली पहचान बन जाती है। मनुष्य के अंदर वह सब कुछ है जो उसे महान बना सकता है या उसे नष्ट भी कर सकता है। हमारी असली पहचान उन परिस्थितियों में सामने आती है जहां हम अपने असली स्वभाव से रूबरू होते हैं। जब तक अपने भीतर की सच्चाई का सामना नहीं करते, तब तक समाज की गलत धारा का अनुसरण करते रहते हैं। हर आदमी के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे श्रेष्ठ या पतित बना सकती है, और यह उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। हम जब तक अपने भीतर की अंधकारता से नहीं मिलते, तब तक हम सच्चे रूप से समझ नहीं पाते। जब एक आदमी अपनी अंधकारपूर्ण प्रवृत्तियों से लड़ने के बजाय उनका पालन करता है, तो वह खुद को नष्ट कर लेता है। मनुष्य का असली आंतरिक संघर्ष उसकी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने का है। जब समाज में कोई गिरावट आती है, तो वह सबसे पहले हमारे भीतर के विश्वासों को हिला देती है। हम अपने भीतर के बुरे विचारों से भाग नहीं सकते, हमें उनका सामना करना होता है। जो लोग अपने भीतर की अंधकारता से डरते हैं, वे कभी भी सच्चे रूप से जीवन नहीं जी सकते। वह जो सबसे अच्छा दिखता है, वह हमेशा सही नहीं होता। असली सच्चाई भीतर छिपी होती है। सभ्यता और बर्बरता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है,
और यह हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। हमारे भीतर का अंधकार हमें डरा सकता है, लेकिन वही हमें सशक्त भी बनाता है। सभी समाजों का निर्माण और उनकी समाप्ति उस समय की मानसिकता पर निर्भर करती है। मनुष्य की पहचान उसके द्वारा चुने गए रास्ते से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया से बनती है। सभी जीवन के संघर्षों में हमारी सच्ची पहचान उसी समय बनती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। मनुष्य का मन अपनी सबसे बड़ी शक्ति और कमजोरी दोनों का स्रोत होता है। हम जितना भी सभ्य बनने की कोशिश करें, हमारे भीतर की जंगली प्रवृत्तियां कभी भी प्रकट हो सकती हैं। जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, तब हम उसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। समाज में बदलाव केवल उस वक्त संभव होता है जब हम अपने भीतर के बदलाव को समझते हैं। जो चीज हमें बाहर दिखती है, वह केवल एक आंतरिक संघर्ष का परिणाम होती है। हमारे आंतरिक संघर्षों को पहचान कर ही हम बाहरी संघर्षों का सामना कर सकते हैं। मनुष्य कभी भी पूरी तरह से सभ्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जड़ें हमेशा अराजकता में होती हैं।